ये जिंदगी भी क्या कमाल है, ये जिंदगी भी क्या कमाल है, जवाब से ज्यादा सवाल है। ये दिल कुछ कहता है और दिमाग में कुछ और ख्याल है। दोस्तों, सभी की जिंदगी जो है सवाल से भरी हुई और इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सभी के पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, सवालों का भंडार होता है। कहते हैं कि आसमान से सितारा जब टूट जाता है तो जमीन पर क्यों नहीं गिरता? सूरज जब ढल जाता है तो कहाँ जाकर छिप जाता है? हवा तेज रफ्तार से चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती। फ्लाइट आसमान से चलती है लेकिन नीचे गिर नहीं पाती। छोटे बच्चों के बहुत इंटरेस्टेड सवाल होते हैं और आज हम देखते हैं कि युवाओं के सामने भी बहुत सारे सवाल हैं। जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ चुकी है। 10वीं पास होने के बाद में पिताजी के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि मेरे बेटे को ऐसा बनाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि 10वीं के बाद साइंस करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी, आर्ट करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी होंगी, कॉमर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और किस रास्ते से जाना है, और वहीं पर ये छात्र जो रास्ता भटक लेते हैं। देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई जगह निकलती है, 10-15 जगह निकलती है तो हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन वहाँ पर आ जाते हैं। और जब इतनी सारे एप्लीकेशन को देखकर बच्चे नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं कि यार इस कंपटीशन में टिकना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इतनी तादाद बढ़ चुकी है। और फिर दिमाग में सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तेरे भीतर अगर जोश है, जुनून है, जज्बा है तो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। कभी माइकल फेराडे का नाम आप लोगों ने सुना? माइकल फेराडे एक जापान में पैदा हुआ एक आम परिवार में का एक बच्चा था। उनके पिताजी जेम्स जो है लोहार का काम किया करते थे। बच्चे को पढ़ने की जिद थी, पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाया। और कैसे ही करके पिताजी ने उसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाया और उम्र के 13 साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में पिताजी ने कहा कि बेटा हमको छोटा मोटा काम कर लो, क्योंकि परिवार चलाना है, कभी कभी हमारे काम में भी आप हाथ बंटवा दो, है ना। इस प्रकार से जो है माइकल फेराडे को जेम्स अपने पिता की बात सुननी पड़ी और वहाँ पे उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में जेम्स के कहने पर माइकल फेराडे ने अखबार बेचने का काम किया। अखबार बेचते थे सुबह में, और जब सारा दिन खाली रहता था उस समय एक बुक स्टॉल में जाकर जो है कि उसको कवर लगाने का काम किया करते थे। ऐसे उनकी जिंदगी कट रही थी और सुबह पेपर बांटने का हो गया तो वह किताबों को कवर लगाने का काम जैसे ही शुरू करते थे तो अलग अलग प्रकार की किताबें वहाँ पर आया करती थी, और उस किताबों को जैसे समय मिलता था वो पढ़ा करता था। क्योंकि माइकल फेराडे को बिजली की किताब पढ़ने में बहुत ही कुछ इंटरेस्टेड ज़्यादा था, और बिजली से संबंधित जितनी भी किताबें थी वो पढ़ा करते थे। एक दिन ऐसे ही एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि ये बिजली के संदर्भ मेरी किताब है, इसको कवर लगाना है, बहुत फट चुकी है। माइकल फेराडे के हाथ में जब किताब आई तो वो किताब उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे पूरी लगन के साथ में वो पढ़ाई करता था तो उस शॉप के मालिक को भी लगा यार ये बच्चा कुछ अलग है, इसके भीतर कुछ ना कुछ जज्बा है, हुनर है और वो पढ़ना चाहता है। तब उस मालिक ने कहा कि आप देवी के व्याख्यान सुनो। देवी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और वो बिजली के बारे में सब कुछ जानता है। आपको अगर उसका शो देखना है तो आप जाइए। टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन उसका जज्बा देखकर उसके मालिक ने कहा कि तेरे टिकट के पैसे मैं दे दूंगा। और फिर माइकल फेराडे जो है उसका हर शो देखने जाते थे। देवी शो देखने के बाद में वो इतने इम्प्रेस हो चुके थे कि उसे बहुत कुछ मिल पाया था। एक दिन जितने भी माइकल फेराडे ने उसके शो देखे थे, पूरे शो को लेकर उन्होंने एक किताब बनाई, और वो किताब जब पूरी हो गई तो एक दिन आखिरी शो में जाकर माइकल फेराडे ने उस देवी वैज्ञानिक को जो है वो किताब भेंट के रूप में दी। जब देवी ने वो किताब पूरी तरह से देखी
तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि इस बच्चे में हुनर है, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तब माइकल फैराडे को और अच्छी शिक्षा मिली। और आप जानते हैं दोस्तों, बिजली से चलने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होता है उसका उन्होंने खोज, और खोज करने के बाद में बहुत बड़े बड़े ट्रांसमीटर और जनरेटर, ऐसे बहुत सारे जो है कि मैग्नेटिक के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक के ऊपर चलने वाले साधनों का उन्होंने निर्माण किया। आज हम रास्ते के ऊपर जो गाड़ियाँ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारें देखते हैं, सब इन्हीं शास्त्रज्ञों की जो है देन है। अगर दूसरी एक बात कहूँ मैं, आप लोगों को शायद पता है कि हम जो बिजली देखते हैं, जो बल्ब देखते हैं, उसके बारे में आपको भी पता है थॉमस एडिसन ने इसका जो है इसकी खोज की थी। थॉमस एडिसन क्या था? जब स्कूल में जाता था, स्कूल में जाने के बाद में कुछ दिनों तक वह स्कूल गया, और स्कूल में जैसे ही गया तो उसके टीचर ने एक पर्ची जो उसके हाथ में थमा दी और कहा कि ये लेटर जो है आपकी माँ को जाकर दिखाना और आपकी माँ आपको समझा देगी। जब घर पर आया, घर पर आने के बाद में थॉमस एडिसन ने कहा कि माँ, स्कूल के टीचर ने जो है ये पर्ची दी है, मुझे पढ़कर तो बताओ। तब उसकी माँ ने उसको पढ़कर बताया कि बेटा, इस पर्ची में ऐसा लिखा है कि आप बहुत टैलेंट हो, बहुत होशियार हो, बहुत ज्ञानी हो, और ये भी लिखा है कि आपको पढ़ाने के लायक टीचर इस कक्षा में नहीं है, आपकी योग्यता के टीचर यहाँ पर नहीं है, तो आपको कहीं और जाकर पढ़ना होगा और वो टीचर आपको मिलेंगे या पता नहीं। इसीलिए आज से आपकी पढ़ाई मैं घर पर ही आपकी पूरी करूँगी। और जब थॉमस एडिसन की माँ ने उस बच्चों की जो है पूरी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में आपको पता है उसने बिजली का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया और बहुत बड़े महान वैज्ञानिक बने। जब उनकी माँ का देहांत हो गया, माँ का देहांत होने के कुछ दिनों के बाद उनको जब वो पर्ची मिली, पर्ची मिलने के बाद में वो पढ़कर उन्होंने लिखी। दोस्तों, थॉमस एडिसन की आंखों में पानी आ गया, रोने लगा। क्या लिखा था उस पर्ची में? उस पर्ची में लिखा था कि आपका बच्चा नालायक है, आपका बच्चा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, हम आपके बेटे को हमारे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन एक माँ का हुनर देखकर, एक माँ की शिक्षा देखकर, वह थॉमस एडिसन आज पूरे विश्व में इस बल्ब के आविष्कार के नाम से जाने जाते हैं। हमारे भीतर बहुत सारे सवाल होते हैं, हमको क्या बनना है, लेकिन हमारे पास वह लगन होनी चाहिए। उस लगन के साथ अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। कहा जाता है ना, अगर दिल से कोई भी बात जब जब दिल ने ठानी है, जब जब दिल ने ठानी है, सफलता उसी की मानी है। अगर आप दिल में ठान लेते हो आपको जो भी करना है, दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोक सकती। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।